आप लोग हर मोड़ पर कहीं ना कहीं हमसे टकराते रहते हैं। चलिए सर, तो बताइए, देखिए ये पहली बात हम जो विकास की कर रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। जो प्रधान थे उनका कहना है कि 5 सालों में हमने घर घर शौचालय बनवाए हैं, कुछ जगह रह गए, बाकी सब दूर बना दिए, आवास की सुविधाएं बना दी, शिक्षा का स्तर हमने बढ़ाया है और स्वास्थ्य में हम काम कर रहे हैं, पशु शेड बना के देते हैं, सभी लोगों को हम संतुष्ट कर रहे हैं, सभी की मदद कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या विकास हुआ है आपके हिसाब से? सच्चाई तो मिल गई यहाँ पे, तो पहले नारा लगा ही दिया शिवन पासवान। अच्छा क्या वो समझ गया। और मोहनपुर पंचायत के नाम से हमारे पंचायत जाना जाता है, उनका रजिस्ट्रेड भी है हमारे ज़िला में, हमारे राज्य में, जो हमारे राजधानी में। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का लोग जो है तरस रहे हैं विकास के नाम से, कि मुखिया जो बनता है तो विकास गांव के क्या करेगा, समाज के क्या, अपना विकास करते हैं। अपना जेब भरने के कारण से मुखिया बनते हैं और लोगों को बड़े बड़े वादे करके कि हमें वोट कर दो, हमें अगले बार मैं आऊँगा तो तुम्हारा घर बना दूंगा, बाथरूम बना दूंगा, नल जल योजना को सुविधा हम देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है, आप देखे होंगे कि यहाँ पे घर की क्या स्थिति है। लोग शौचालय के तरस रहे हैं, लोग बाहर जाते हैं, खुले मैदान में जाते हैं शौचालय के लिए। और मैं सभी से निवेदन यही करना चाहूँगा कि आप लोग एक बार मुखिया को चेंज करिए, अच्छे छवि वाला मुखिया को चुनिए। अच्छे मुखिया, क्या आप मुखिया की हम बात कर रहे हैं, जैसे आप भी कहीं ना कहीं किसी दौड़ में है, रेस में है, तो बताइए अपने बारे में, कहाँ किस रेस में है, क्या हो रहा है? रेस में लोग चुन लिए हैं, जो कि किसको चुनना चुन लिया है कि मुखिया जान जान गया है कि हाँ जी जान गया है कि मुखिया किसको चुनना है। अच्छा, एकदम अच्छे मुखिया से बढ़ाएंगे, क्योंकि लोग अब जाग चुका है, अभी ऐसे बहकावे में नहीं जाएंगे। लोग जान रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, तभी हमारा अगर अच्छे मुखिया आएंगे तो हमारे विकास मोहनपुर पंचायत में तभी हो सकता है, गरीबों का भलाई हो सकता है। क्योंकि हमारे खास करके ये शर्मा टोला है, लोग बरगला करके यहाँ कम से कम 300-400 वोट प्लस है। इनको बरगला करके कि मैं घर दूंगा तो बाथरूम दूंगा तो शौचालय दूँ, कब भी आज तो वादे करके वो नहीं किया है। और ये लोग बहुत नाराजगी है। मैं चाहता हूँ एक बार चेंज करिए, और चेंज करके अपना जब नया सरकार आएगा, नए मुखिया आएगा, तो जरूर है, मैं वादा करता हूँ कि अगर हमारी पत्नी एक खड़ी है जिनका नाम है श्रीमती सिंधु देवी के लिए खड़े मुखिया का, जिनका प्रधान के नाम से जाना जाता है, क्रमांक संख्या 17 में जग छाप है। अगर मैं निवेदन करता हूं, यहाँ की जनता से अपील करता हूं, अगर हमारा चुनाव चिन्ह पे अगर मत दे करके अगर भारी मतों से विजय होता, तब सबसे पहला यह माता जो दुर्गा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कसम भी खाता हूँ कि ये विकास की गंगा बहेगा। क्या जी, यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी जी। आपके हिसाब से? यहाँ पर अभी स्थितियाँ जो हम बात करें, शिक्षा स्तर पे पूरी तरीके से चरमराई हुई स्थिति है, कैसे बदलेंगे आप इसने इतने बड़े जो आपके सामने एक पहाड़ जैसी मुसीबतें खड़ी हुई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों के सामने, अभी हल नहीं हो पा रही है, कैसे सामना करेंगे इन सब का आप? शिक्षा का यहाँ एक तो पंचायत भवन बनने वाला था, मैं देखा सामने आगे पंचायत भवन तड़ी जमीन का खोद करके हल्का से दीवार दिया है, जो कि तो पड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं क्या उनका घर से पैसा लग रहा है या सरकार का पैसा लग रहा है। पंचायत भवन भी नहीं बन पाया आज तक। और मैं जो भी मुखिया बने या बनने वाले हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि कम से कम मोहनपुर का सम्मान, आज मोहनपुर का पंचायत के लेवल पर पूरा दुनिया में जाना जाता है कि मोहनपुर एक गांव है जो कि पंचायत है और बहुत बड़ा जनसंख्या में है, जो कि यहाँ पे हमारे पंचायत में 2 पंचायत समिति चुना जाता है। पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में हमारे मंगरार क्षेत्र में पढ़ा जाता है। तो वही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुखिया को चेंज करिए और अच्छे छवि का मुखिया लाए, जो ईमानदार हो, जो छवि जो लोकप्रिय हो, तभी आपका गांव का घर का विकास कर सके। भ्रष्टाचार की बात करें तो जब लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि उन्हें आवास जब मिलता है वहाँ पर भी उनको कोई घूस देनी पड़ती है, शौचालय मिलता है वहाँ पर भी पैसे काट लिए जाते हैं, घूस देना पड़ती है, पशु शेड मिलता है वहाँ पर भी घूस देना पड़ता है। क्या है सच्चाई, कितनी सच्चाई है? सच्चाई जनता ने बोली दी है। सच्चाई क्या समझिए, 99% सच्चाई है। लोग मुखिया बनते हैं, उनके चमचे ऐसे होते हैं कि उनको पेट भरने का काम गरीबों तक पहुंचता नहीं है। और शौचालय या अपना जो गौशाला है, अगर उनको अगर 1,65,000 की योजना है, अगर 30 से 35,000 खर्चा करते यही बहुत हो गया। सीमेंट 20 बोरी सीमेंट दे दिया, 10 बोरी ऐसे करके भला फुसला करके उनका काम अपना बना लेता है, जब मैं पैसा भरने का काम करते हैं इधर।
अच्छा, जब सारा काम प्रधान के अंतर्गत होता है, सारा अधिकार उनके पास में होते हैं, ये बिचौलियों को कौन अधिकार देता है इनके बीच में, जनता के बीच में पहुंचने के लिए, जनता का पैसा लूटने के लिए? इन्हें अधिकार कहाँ से मिलता है? इनको अगर सर्वो सर्वा है तो मुखिया यहाँ की जिम्मेदार है, बाकी कोई नहीं है। जब वोट मांगने का टाइम में बोलता हम विकास करेंगे, आप मुझे वोट करिए, मैं गरीबों को देखभाल करेंगे, यहाँ का जो घर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है घर देंगे, शौचालय देंगे, जो स्कूल की व्यवस्था बिगड़ा हुआ है स्कूल की सही हम स्थिति करेंगे, पंचायत भवन का स्थिति बिगड़े हुआ है, अस्पताल का बिगड़ा हुआ है व्यवस्था है, ये वादे कर करके अपना 5 साल अपना रोटी जो चमचों के साथ में सेकने का काम करते हैं और अपना जेब भरने का काम करते हैं। बाकी 5 साल के दरमियान में मुझे पता नहीं है कि इन सबों गरीबों को कुछ न कुछ एक चौनी भी मिला होगा या विकास के नाम से किया होगा। अच्छा जी अच्छा, इस प्रकार से। अच्छा बताइए। हाँ, पास होल से पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला अभी तक? अच्छा, 5 साल हो गया। किस बात का पैसा नहीं मिला? हाँ, कैसे क्या है, रुकिया है मुखिया, क्या पेंशन वगैरह नहीं मिलती है? पेंशन मिलता है, अच्छा। करौली वाला पैसा नहीं मिलता। कौन सा वाला? इंदिरा इंदिरावास। अच्छा, हाँ, इंदिरावास। जो मकान का पैसा था वो नहीं मिल रहा है ना? हाँ हाँ, अच्छा, वो पैसा अभी तक आपको नहीं मिला? हाँ ना अच्छा, तो आपने प्रधान से बात की? हाँ प्रधान से बात हुई आपकी? ना प्रधान हम ना करिए, मुखिया जी की अवरी करिए मंगला वाला, अच्छा, मंगलवार वाले मुखिया जी से। कहा कि आवरे मिलेगा 5 साल हो गया। चलिए, कितने बेटे हैं आपके, बच्चे हैं आपके? और 2 लड़का 2 लड़का है। क्या करते हैं वो? अपन काम करी। काम करते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा देखिए शर्मा जी, स्वास्थ्य की हालत की बात करें हम, स्वास्थ्य तो पूरी तरह से गड़बड़ाया हुआ। यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा है यहाँ पे? स्वास्थ्य की सुविधाएं, अस्पताल, डॉक्टर, एम्बुलेंस, कोई व्यवस्था है आपके पास? ना कुछ नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। कितनी विडम्बना है, जाते जाते लोग इस प्रकार से दुनिया से चले जाते हैं। क्या होगा आपके इस क्षेत्र का? आप भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, इन लोगों के लिए क्या आशाएं होगी? क्या कोई है जो इनकी आशाओं उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाएगा? कैसे चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी? कैसे इनको सुविधाएं मिल पाएगी? जनता का क्या होगा? क्या है स्वास्थ्य के ऊपर? जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग थोड़े लालच पैसे में नहीं आवे और अपना मतदान का बहुत बड़ा कीमत है। सही योग कर्मठ युवा अगर उम्मीदवार है उनको वोट करिए, तभी आपका विकास का गंगा बहाएगा, वो धरती जमीन पे लेके चलेगा। और नहीं तो छोटे मोटे पैसे के लिए 5 साल के लिए अगर 100-200 के लिए बर्बाद कर देंगे 2-4 दिन के लिए, बाकी बाद 5 साल करना चाहूँगा कि एक बार आप लोग सोचें, 2 दिन का टाइम है और सही चुनाव करें जो आपका विकास आपकी गांव में कर सके। जैसे हमारे दादाजी हैं, इनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। अभी ऐसे जो अभी दादी बात कर रही थी, इनको वृद्धा पेंशन के लिए जिनके पास 1 रुपया नहीं है उनको 5,000 लिया गया है, घूस मुखिया ने लिया है। ऐसे मुखिया को शर्म आना चाहिए पंचायत मेले में घूमने के लिए, घूमने शर्म आना चाहिए। वोट मांगते हैं टाइम में कि हमें वोट दो, मैं गरीब हूँ। जब गरीब का वोट लेकर के वो अपना अमीर बन के बाहर जाकर जमीन और अपना जायदाद मकान खरीदे बाहर में, तो मैं चाहता हूँ, इससे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जरूर एक बार बदलें और सही छवि का मुखिया चुनने का काम करिए, तभी आपका मोहनपुर पंचायत का विकास होगा, गरीबों का भला होगा जी। अच्छा चलिए, अब कुछ मुद्दे हैं उन पर मैं आपसे एक एक लाइन में जवाब चाहूँगा, ठीक है? आप इन जनता के लिए, लोगों के लिए, भलाई के लिए सबसे पहला पॉइंट, आवास की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे आप इनकी? अगर आप जीत जाते, अगर इनका भरोसा होता है, जीतते हैं तो क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री ने कहना है, हमें नहीं, देश का प्रधानमंत्री का कहना है कि 80 करोड़ जनसंख्या को उनको आवास के लिए फ्री कर दिया, जो गरीब मजदूर लोग हैं फ्री में है। और उनको कि 2020 तक था, अभी तो 21 चल रहा है कि कहीं मिट्टी को मुझे घर नहीं दिखना चाहिए, उनको हर घर पक्का मकान चाहिए। और आज जो मिट्टी के घर है, मुझे अगर सर्व जिम्मेदार है तो मुखिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया, दिल्ली में बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री है तो हमारे पटना में बैठा हुआ, उनको क्या पता गांव के बारे में। अगर सर्व जिम्मेदार है गांव का, जो हमारे जो पंचायत समिति जो जीत के जाते हैं, मुखिया जीत के जाते हैं, वार्ड के जो जीत के जाते हैं, उनको चाहिए कम से कम अपने वार्ड को, अपने पंचायत के जो चाहिए गरीबों को देखने का काम करें। और नहीं देख पाते हैं तो आप चुनाव में मत आइए। शौचालय घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे आप? शौचालय घर तक जब मुख्यमंत्री ने कह दिया घर टू घर शौचालय होने, डोर टू डोर अभी भी पहुंचने के लिए वादा करते हैं, सरकारें भेज रही है, लेकिन पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या वो रास्ते होंगे, क्या वो नए रास्ते होंगे जो चुनकर आप आगे बढ़ेंगे? किस प्रकार से घर घर शौचालय होगा? घर घर शौचालय जहाँ तक
कहानी है, उनके लिए मुखिया के सर्वा जिम्मेदार है। और जैसे हमारे यहाँ का जो गांव का गिरान का अधिकतर आदमी जिनके पास पैसा अपना शौचालय बना कर रखे हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है तो घर नहीं बना तो शौचालय क्या बनाएगा? सीधी सवाल है। अगर घर रहेगा तभी शौचालय बनेगा, तो घर ही नहीं शौचालय कहाँ बना पाएगा? और मुखिया सर्व जिम्मेदार है। उसके बाद भी क्या बोलता है, तुम अपना शौचालय बनाओ, तुम्हारे खाते में 1200 रुपया आएगा। अब उनके पास 1200 रुपये खाते में नहीं है तो कहाँ से बना पाएगा? तो इनका सर्व जिम्मेदार है मुखिया। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले शौचालय घर गरीबों को बना के दो। 12,000 अगर जो जनता के पास अपने खाता में लो पैसा, वो सही है। और सोच उनको करने से मतलब, उनको आम गिनने से मतलब नहीं, उनको आम खाने से मतलब है। उनको शौचालय चाहिए, उनको घर चाहिए, उनको अस्पताल की सुविधा दिलाइए, उनको विधवा पेंशन चाहिए, वो चाहिए, उनको रोजगार चाहिए जी। अभी भी राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का नहीं बना है, विधवा पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है। विधवाओं कहीं बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको मिलनी चाहिए, जो लायक हैं, पात्र हैं, लेकिन आज भी उस चीज़ से वंचित हैं। वृद्ध लोगों को पेंशन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही है, और आयुष्मान कार्ड अभी तक लोगों का नहीं बना। क्या रहेगी इन कार्ड्स के बारे में, किस प्रकार आप योजना बनाकर लोगों के लिए काम करेंगे? आयुष्मान कार्ड तो देश के प्रधानमंत्री ने लागू किया है, और लोगों को तो मुझे पता नहीं कि उनको मालूम होगा। इनका अगर जानकारी वो होगा तो मुखिया को होगा, तो मुखिया आज बोलते नहीं है कि उनको अपना वोट से मतलब है, अपने जेब से मतलब है। आयुष्मान कार्ड में कम से कम इलाज फ्री होता है 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए का गरीबों का भला के लिए आयुष्मान कार्ड प्रत्येक लोगों का घर में एक मिल गया तो कम से कम फ्री में इलाज होगा। सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में जाओगे वहाँ भी इलाज होगा फ्री में। इतना पावर है उनका कार्ड का। और यहाँ का अस्पताल का कम से कम जो हमारे प्रखंड के लेवल पे है लक्ष्मीपुर में, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपकी चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचे, और कम से कम लक्ष्मीपुर प्रखंड जो अस्पताल है वो कम से कम ग्राम पंचायत मोहनपुर में एक अस्पताल होना चाहिए जी। जब हमारे पंचायत में अस्पताल रहेगा तो हमारे जो यहाँ पे कम से कम 15,000 जनसंख्या के प्लस कर चुका है, उनको कम से कम सुविधा मिलेगा। चलो जैसे हमारे गांव है मंगरार, कोई डोमा मड़र, कोई कर रहा है बुरनाडी, ऐसे जो जगह है कम से कम अगर मोहनपुर में अस्पताल रहेगा तो इतना नजदीकी में आएगा तो जरूर है उनका जीवन बच सकता है। और दूरी होने के कारण से लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं, उनके जीवन से अपना हाथ धो लेते हैं। क्योंकि हमारे अस्पताल जो प्राइवेट है, जो डॉक्टर इलाज करते हैं, वो यहाँ से कुछ दूर है, जो दिनहारा बस्ती जो प्राइवेट है। सरकारी जो अपना लक्ष्मीपुर में है, आगे अपना जमुई में है, वहाँ से इलाज नहीं हो पाता, लोग पटना रेफर करते हैं। तो जो हमें चाहता कम से कम एक सरकारी अस्पताल अच्छे तरीके से ग्राम पंचायत मोहनपुर में होना चाहिए, तभी लोगों को सुविधा मिल सके, गरीबों को सुविधा मिल सके, उनका जान बच सके जी। अच्छा, चलिए, ये सारे बातें हुई, और इसके साथ साथ जैसे अपने स्वास्थ्य की बात की है ना, और वृद्धा पेंशन के बारे में, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे जो चीज़ नहीं बनी उनका बना के देंगे, है ना। तो चुनावी के सरगर्मी अभी भी चालू है, आप देख सकते हैं। तो ये जो चुनावी सरगर्मी चल रही है ना, ये जो माहौल बना हुआ है, तो अगले 5 सालों में आपके मुख्य मुद्दे कौन कौन से होंगे? शॉर्टकट में बताइए, इन शॉर्ट, एक लाइन। विकास का जो हमारे चाचा हैं, जो हमारे दादी, उनको वृद्धा पेंशन उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बड़े होने पर नालायक हो जाते हैं। अगर 500 रुपये महीने का मिलता है तो ज़रूर है, मुझे उनको भरोसा होता है कि हमें मिला है राशन कार्ड। और उनको घर का सुविधा चाहिए, उनको बाथरूम का चाहिए, उनका अस्पताल की सुविधा चाहिए। उनको ये नहीं है कि हमारी घर का जो राशन है वो भरवा दीजिए। इतना अगर हो गया तो समझिए हमारे चाचा, हमारी माता हैं, हमारी बहनें, उनको सुविधा मिलेगा तो सभी वो आगे काम कर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। अच्छा, चलिए। तो हाँ, रहने का ठिकाना नहीं, देखिए घर गिर गया है, सब कहीं व्यवस्था नहीं है। वही बात हो रही है, शर्मा जी वही बता रहे हैं। अगर शर्मा जी आते हैं तो ये चीजें उनको सबसे रहने का ठिकाना नहीं। अच्छा, हाँ, इस प्रकार से। हाँ, कोई ठिकाना नहीं है, घर द्वार सब गिर गया है। गिर बजर के देखिए नहीं सर, यही है। अच्छा, खपड़ा घर था, कुछ गिर गया, कुछ क्या करे, गरीब आदमी है, कुछ उपाय नहीं है। इसलिए आप लोग सोचिए। आपका घर गिर गया, आपने प्रधान जी से बात की जाकर? हाँ, प्रधान से मिले आप? प्रधान कौन? मुखिया
मुखिया वो आपने देख लिया, कुछ नहीं किया। 5 बरस से कहो कि किया वो। अच्छा, जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद मुखिया वापस आए? एक बार भी मानपुर में आया देखने के लिए सर। एक बार भी देखने नहीं आए? वो तो धनबाद में जब तो घर बना लिया, अच्छा, यहाँ ऐसा ही घूरता है मन फुसलाने के लिए। बिका 1 लाख का 1 करोड़ के लाख रुपया तू लौटा दिया, ओह। विकास कहाँ दिया? तो चुनाव जीतने के बाद नेता वापस नहीं आते हैं, क्यों नहीं होता है? नहीं क्या होता है? मतलब क्या लोगों की समस्याओं को नज़रअंदाज कर जाते हैं, या आप लोग उनसे मिलते हैं बाद में नहीं मिल पाते हैं? आज तक तो नहीं मिला, 5 साल नहीं बाद मिले। में 2 आए नहीं दोबारा वापस? जिस जनता ने चुनकर उनको वहाँ भेजा है, जिस पद पर भेजा, उनकी सुधि लेने नहीं आते? नहीं, वो शामसे लोग खा गए। कोई उनका समस्याओं का हल नहीं होता है ना? अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार है, कोई हल नहीं है। कहते हैं राज्य सरकार, बिहार की नीतीश सरकार है, ऊपर से बहुत सारे उन्होंने दावे करते हैं कि हम सब कुछ, सारी व्यवस्था दे रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है ना? लोग आज भी त्रस्त हैं, नेताजी तो बड़े मस्त हैं, है ना? तो क्या होगा इस बेरोजगारी का? शिक्षा स्वास्थ्य की हम बात अभी किया, तो बेरोजगारी के ऊपर कोई सॉल्यूशन होगा इन लोगों को जो पलायन करते हैं? क्योंकि आज इनके पास काम काज नहीं है, बहुत सारे नौजवान हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों को जबरन अपने घर छोड़ छोड़ के दिल्ली, मुंबई, पटना, हरियाणा दूर दूर जाना पड़ता है, परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें रोजगार मिलता है। तो क्या ऐसी कोई योजना है कि यहीं पर रहेगा, यहाँ का नौजवान अपने घर में, अपने गांव में रहकर, अपने पंचायत में रहकर, अपने प्रखंड में, अपने जिले में काम कर सके, रोजगार मिल जाए और अपने परिवार का भरण पोषण करें? क्या योजनाएं होगी इस प्रकार से? योजनाएं सबसे पहले जो सरकारी सुविधा अपने अस्पताल के बताए, स्कूल, बढ़िया स्कूल जब होगा, बढ़िया अस्पताल जब होगा, तो अस्पताल के अगल बगल में लोग होटल खोल देंगे, उससे भी अपना रोजगार चलेगा। और स्कूल भी रहेगा तो वहाँ पे लोग दूर से पढ़ने आएगा। जो हमारे आज जमुई में है, वो अगर हमारे मोहनपुर में हो जाएगा तो मुझे दूर से जब पढ़ने आएगा तो स्कूल में बच्चा तो उनके लिए भी अगर कहीं होटल अगल बगल में रहेगा तो उनको भी सुविधा मिलेगा। लोग गाँव का लोग अपना कमाएंगे, जो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 500, 700, 800 कमाने के लिए यहीं पे घर पे कमा सकता है। तो प्लान आस्ते आस्ते रुक जाएगा। उसके लिए अगर सर्वो जिम्मेदार तो मुखिया है। मुखिया जब हमें अस्पताल नहीं देगा, मुखिया जब हमें स्कूल नहीं बनाएगा, उनका अच्छे सड़कें नहीं बनाएगा, अच्छे गली नहीं बनाएगा, अच्छे बिजली की सुविधा नहीं देगा, तो ये प्लान रुक नहीं सकता है। मुझे पूर्ण भरोसा है। तो इसके लिए मैं इनसे बार बार मैं अपील करना चाहूँगा कि अच्छे मुखिया चुनिए, अच्छे छवि जो काम कर सकता है। अभी इनके इतनी परेशानी है, दादा को, इन दादा को, उन दादी को मैं सुना है कि मुखिया अगर लेते हैं तो 5,000 रुपये तब उनका इंदिरा आवास मिलता है। तो मुझे 15,000 रुपया ले लेता है, तब भी देता है। लेते हैं 15,000 लेते हैं एक किस्त में 15,000 रुपया, एक किस्त में 45,000 रुपया उसी के हो जाता है। मतलब आवास योजना में एक किस्त पास हुई, आपको 15,000 देना पड़ता है, 15,000 देना पड़ता है। 3 किस्त हुई, 45,000 देना पड़ता है। कैसे बनेगा मकान? क्या व्यवस्था है? गरीब आदमी कहाँ से बनाएगा? सरकार मदद करने के लिए देता था, यहाँ खाई जाता है मुखिया ने। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ सही बोले उन्होंने, भाई साहब ने मतलब 1 नंबर बात बोला, क्योंकि यहाँ सर्व जिम्मेदार तो मुखिया है। मुखिया का अपना हाँ, उनको पैसे से मतलब है। गरीबों भले एक बार वोट लिए, 5 साल गए, भूल गए। यहीं से 45,000 रुपये यहीं खा जाएगा तो बनाएगा कहाँ से? नहीं देगा। अच्छा, क्या बोले? बल नहीं देगा, पैसा तो कागज नहीं आएगा, नहीं पैसा देगा तो यहाँ मकान बनवे नहीं करेगा। ऊपर से आएगा, यहाँ प्रशासन यहाँ से पकड़ के लेके जाएगा और उसने धमकी देता है। धमकी भी देते हैं। हाँ, तो ये हालात हैं। धन्यवाद सर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।